ये सिर्फ कुरान हिफ्ज के लिए नहीं, बहुत सारे मसाइल का हल है इस कुरान में। जिना का हल करना हो, जिना को बंद करना हो तो कुरान पर अमल करो, शराब को खत्म करना हो तो कुरान पर अमल करो, चोरी को खत्म करना हो तो कुरान पर अमल करो। जिना जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज दुनिया की किसी कंट्री के पास नहीं, न अमेरिका के पास, न इसराइल के पास, न फ्रांस के पास, न जर्मनी के पास, किसी के पास नहीं है। लेकिन जिना जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज अगर कोई बताता है तो कुरान बताता है। लाल कृष्ण एडवाणी जी से पूछा, A question has been asked and before 20 years, 20 साल पहले एक सवाल इंडिया के राष्ट्रपति बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला सबसे बड़ा जालिम, उनसे पूछा गया कि जरा बताइए समाज के अंदर जिना रेप होता है, रेपिस्ट को कौन सी सजा दी जाए? उनके जुबान पर कौन से अल्फाज थे? उन्होंने कहा कि सजाए मौत होनी चाहिए। फिर उसने सवाल किया कि जरा बताइए कि जिना और रेप को घटाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं क्या होना चाहिए। जिना गलत है, जिना गुनाह है, रेप है, रेप करना गुनाह है, जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन रेप और जिना जैसी मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए दुनिया वालों बताओ तुम्हारे पास कोई रास्ता है? नहीं है कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ इतना कहेगा कि जो रेपिस्ट है अगर उसका रेप साबित हो जाए, जो जिना करने वाला है उसका जिना साबित हो जाए तो उसको जेल के अंदर बंद कर दो, उसको 7 साल की कैद में डाल दो, उसको जेल के अंदर मुक़य्यद कर दो, बस इतनी बात है। लेकिन हमारा कुरान बताता है कि जिना को, इस बीमारी को, इस गुनाह को कैसे खत्म किया जाता है सिर्फ हमारा कुरान बयान करता है, दुनिया की कोई और किताब नहीं बयान कर सकती। हमारा कुरान कहता है कि अगर कोई जानी जिना करता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18 पारे में सूरह नूर है। सूरह नूर की आयतें मैंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर जिना करने वाला औरत और मर्द दोनों जिना करते, जिना लिविन में रहने वाले भी जानी है, जिना करते, निकाह के बगैर जिनका रिश्ता होता है मर्द और औरत का, और निकाह शादी के बगैर जब तक ये रिश्ता चलेगा वो जिना कहलाएगा। लाख तुम कोर्ट में बैठकर 5-5, 6-6 वकीलों के अप्रूवल ले लो, अल्लाह के नजर में तुम्हारी वो शादी जायज नहीं हो सकती जब तक एक लड़का मोमिन ना हो और लड़की मोमिना ना हो। इनकी दोनों की शादी एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया इन द साइट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के नजर में वो शादी काबिल कबूल नहीं हो सकती। अगर कोई जानी, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द दोनों पकड़ा जाता है तो कुरान उसका इलाज बताता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द, फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, उनको 100 चमड़े के कोड़ों से उनकी पीठ को दागो, चाहे तो वो उसमें मर जाए या जिंदा रहे, 100 कोड़े लगाए जाएं। और अल्लाह आगे यूं फरमाता है अगर तुम मुखिया हो, अगर तुम बादशाह हो, अगर तुम्हारा बेटा भी जिना करता है तो तुम ये मत समझना कि मैं तो पीएम हूं, मैं तो मिनिस्टर हूं, मैं तो जनाब कैबिनेट में मेरा बड़ा नाम है, भारत के अंदर मेरी बड़ी मजबूत है, मजबूत पकड़ है, इसीलिए मैं अपने बेटे को जिना से बचा सकता, सजा से बचा सकता हूं। अल्लाह का कुरान कहता है वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, तुम जिना के सजा देने में जर्रा बराबर कोई गफलत मत बरतना और कोई उसके अंदर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और सुनो वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, जब ये कोरे पड़ रहे हो तो कौम के सारे लोगों को दिखना चाहिए, एक जमात को दिखना चाहिए, खड़े होकर देखना चाहिए। क्यों जी?
ताकि लोगों तक बात पहुंचे, दूसरों तक ये खबर जाए कि फलां ने जिना किया है, फलां लड़की ने जिना किया है, लड़के ने जिना किया है, उसको सजा दी गई है, ताकि किसी नाहंजार को, किसी शैतान को, किसी समाज के लड़के को, किसी समाज की इज्जतदार पाकीज़ा बेटी की इज्जत लूटने की दोबारा जुर्रत ना हो, वो किसी की बेटी की इज्जत को तार तार ना करे। इसीलिए कुरान कहता वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, मोमिनों की एक जमात उस अजाब को देखना चाहिए। और अल्लाह के नबी की हदीस में है, अगर जिना करने वाले मर्द और औरत दोनों शादीशुदा हो, या एक शादीशुदा हो, एक कुमारा हो या कुमारी हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर शादीशुदा मर्द औरत अगर जिना करते तो ऐसी सूरत में वो अगर पकड़े जाते, उनका केस अगर अदालत उज़्मा तक पहुंचता तो प्रूफ हो जाने के बाद उनको कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धंसा दिया जाए और एक एक पत्थर लेकर उनको मार मार कर उनका सर फोड़ दिया जाए और खून बहेगा, वो मर जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए है ताकि समाज की किसी बेटी की इज्जत को तार तार ना किया जाए, उसकी हिफाजत हो सके। ये जिना की सजा हुई। ये मीडिया वाले क्या कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला आपके कुरान में इतनी सख्त सजा है, आपके कुरान में जिना करने वाले को संगसार और कोड़े। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले कुरान क्या कहता है? पहले कुरान उसका इलाज बताता है, पहले कुरान उसको तंबीह करता है। कुरान कहता है कि लोगों जिना मत करो, जिना के करीब मत जाओ। कुरान कहता है जिना के करीब मत जाओ। जिना से बचने का रास्ता क्या है? लाल कृष्ण अडवाणी जी ने कहा कि आई हैव नो आइडिया। कुरान कहता आई हैव मच एंड मोर आइडियाज, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिना से कैसे बचा जाए। एक तरीका क्या है जिना से बचने का? तरीका वही बेहतर है जो कुरान ने बयान किया। कई सारे जगहों पर कुरान करीम ने बयान किया कि जिना से बचने का रास्ता क्या है। वेदों में भी जिना से बचने का एक इशारा मिलता, बताया नहीं गया कंप्लीटली, एक इशारा मिलता, वो हुक्म मौजूद है वहां पर। हमारा कुरान कहता या निसा या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। ए नबी, आप अपनी बीवियों से कहिए, आप अपनी बहनों से कहिए, वो बनातिक बेटियों से कहिए, वो निसाइल मुमिनीन मोमिन औरतों से कहिए क्या? युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, घूंघट कर ले, घूंघट। जलाबिबिहिन्न युदनीना, लटका ले घूंघट। मतलब इसका क्या है कि अपनी शक्ल को ढांप ले, पर्दा करे। देखिए, जब औरत पर्दा करेगी 100% जो औबाश किस्म के लड़के हैं ना, जो शराबी और कबाबी है, तो 100% वो लड़के के दिल में उस औरत के ताल्लुक से खुद ब खुद इज्जत जाग जाता है। जब किसी औरत को पर्दे में देखता, कह रहे नहीं भाई ये पाक औरत है, ये पाकीज़ा औरत है, इसको मत छेड़ो, ये इज्जतदार घराने की लगती है। नहीं तो इज्जतदार तो है ही, बेपर्दा नहीं। और जो औरत बाल खोल कर चले, शरीयत के खिलाफ चले, तो फिर लड़के क्या करते हैं, किसी तरह नंबर ले लो। नंबर लेने के बाद फिर दोस्ती के मैसेज एक्सचेंज होता है। नए साल में हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड दिया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, गुलाब का फूल लीजिए मोहतरमा। होता है कि नहीं होता? ये सारी चीजें होती है। इस्लाम मना करता है, इस्लाम कहता है कि जिना से बचना है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, जिना के करीब मत जाओ। पूछो इन मगरबी ममालिक से, इन यूरोप कंट्रीज से, इन तुर्रम खानों से, इन शराबी और कबाबियों से, जिना के तादाद को देखकर गम होता है तुम्हें, लेकिन जिना से बचने का रास्ता हमारा कुरान बताता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए हमारा कुरान भारत के अंदर लागू कर दो। 1 साल
हर 45 सेकंड में हमारे भारत में एक बेटी की इज्जत लूटी जाती। हर 45 सेकंड में इन इंटायर इंडिया, पूरे भारत के अंदर जिना 45 सेकंड में एक बच्ची की, एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है पूरे भारत के अंदर। बताइए कितने अफसोस का मकाम है। इस पर कुछ नहीं करेंगे। 5,500 करोड़ रुपए का भव्य मंदिर बना देंगे। 3200 3,200 करोड़ रुपए खर्च करके वो वल्लभ भाई सरदार पटेल का मुजस्समा बना देंगे गुजरात की धरती पर। लेकिन वहां पुलवामा में अटैक होता है तो हमारे पुलिस प्रशासन के पास, हमारे एयर डिफेंस के पास, या हमारे बीएसएफ के पास, हमारे सीआरपीएफ के पास इंटेलिजेंस इतना मजबूत नहीं होता है कि उनको खबर हो कि भाई कोई आतंकवादी हमला करने वाला है। क्यों? पैसों तो इन लुटेरों को दिया जा रहा है, पैसों से तो बुत बनाया जा रहा है, पैसों से तो बुतखानों के अंदर में एकदम बेहतरीन नक्काशी की जा रही है। तो फिर जब हमारे इंटेलिजेंस, आज चोर आए, चोर की गाड़ी ज्यादा तेज भागती, पुलिस की गाड़ी ठोक 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 टक कर करके चलती, आराम से चोर चोरी करके चला जाता है। पुलिस वाला पता चला कि अभी 5 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सका। अभी 2 रोज पहले देखे रास्ते के अंदर में पुलिस वाले की गाड़ी पंचर, रोका, हाथ दिया, बोला जैक चाहिए। हमने कहा क्या हुआ सर? बोला अरे शराब की गाड़ी गई है हमारे बिहार के अंदर शराब बंद है। क्या बोलता है मौलाना, हम ये शराब की गाड़ी गई, जरा जैक निकाल के दीजिए, हमको जरा पंचर बनाना। हमने कहा कि सर आप लोग इतने गरीब है। बोला क्या कीजिएगा मौलाना, ये देख लीजिए बुलेरो है, ये भी कम से कम 15 साल पुरानी गाड़ी है, अभी तो ये बंद हो गई, इसको धक्का भी लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं दिख रहा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को? 5500 करोड़ रुपए का तो भव्य मंदिर बना दे रहे हैं। ठीक है बनाइए, लेकिन आप कम से कम पैसा अपनी सिस्टम के अंदर खर्च कीजिए ताकि अगर किसी बेटी की इज्जत लूटी जाए, उनके मुजरिमों को फौरन पकड़कर काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये सिर्फ फाइनल डिसीजन हमारे कुरान में है कि अगर कोई जिना करने वाला जानी पकड़ा जाता है तो फौरन प्रूफ होने के बाद, कोई भी हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो, कि चाहे वो मुफ्ती हो, कि चाहे वो काजी हो, चाहे वो एमएलए का बेटा हो कि मिनिस्टर का बेटा हो, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की दीन में, अल्लाह की शरीयत में कोई रियायत नहीं, फौरन उसको सजा दी जाए। और फिर पर्दे में रहने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए यजुर्वेद के अंदर हिंदू भाइयों की एक किताब में एक बहुत खूबसूरत मंत्र है। अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पादको हर्माते कौशल्पको स्त्रीन ब्रह्मा भवतः, कि ब्रह्मा ने स्त्री को पैदा किया, यानी औरत को ब्रह्मा ने नारी को इसलिए पैदा किया है वो ना दाएं देखे, ना बाएं देखे, ना ऊपर देखे, ना नीचे देखे, बल्कि इस हिसाब से चले कि उनकी बेपर्दगी ना हो, उनके पल्लू से अपने आप को ढांप करके चले। पैगाम मौजूद है हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर, लेकिन इल्जाम वहीं पर आकर लगता है कहां पे, कि आपके कुरान करीम के अंदर सख्ती है। सख्ती नहीं है। बेटी से पूछो, निर्भया कांड हुआ 12 दिसंबर सन 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक छोटी लड़की पढ़ने वाली IIT की तालिबा थी। कुछ शराबियों ने उस बेटी का बस के अंदर में उनकी इज्जत लूटी। इज्जत लूटना तक तो ठीक था कि चलो भाई तुमने नशे की हालत में ये बड़ा जुर्म किया है, तुमको सजा दे दी जाती, फिर भी जायज नहीं है। ठीक, मैं क्या बोलूं, जायज नहीं। लेकिन उन हैवानों ने, उन जालिमों ने, उन कमीनों ने, उन जानवरों ने उस मासूम बच्ची के अंदर हाथ डालकर उनके ऑर्गन्स को निकाला गया। वो बच्ची बहुत दिन तक अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ती रही। सिंगापुर के अंदर उस बेटी की मौत हो जाती है। हमारे भारत के अंदर दिल्ली की बस के अंदर ये सन 2012 के अंदर ऐसा हुआ था। रेप का सबसे खतरनाक जुर्म दोहराया गया था हमारे दिल्ली की सड़कों के अंदर में। मेरे भाइयों, उनके मुजरिमों को तो सजा दी गई बैरे कैफ, लेकिन उस बच्ची की छोटी सी
गलती थी। रात को 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर बस के अंदर में किसिंग मिसिंग करने की क्या जरूरत थी? रात को 10 बजे उन शराबियों के सामने में बैठकर स्कर्ट पहनकर बस में बैठने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हारी जवानी को कोई देखेगा तो शैतान इंसान की शक्ल में तुम्हारी इज्जत को लूटने की पूरी कोशिशें करता। उससे बचने का एक रास्ता है, वो रास्ता यह है कि अपने आप को फ्रॉम द हेड एंड टू द फीट, सर से लेकर अपने पांव को ढांप करके चलो और किसी गैर महरम के साथ में नाजायज संबंध मत बनाओ, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत की तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देखेगा। ये कुरान का इलाज है। मीडिया वाले खामखा कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान में बड़ी सख्त सजा है, आपके कुरान में बड़ी सख्त सजा है। सजा नहीं है, इलाज है, इलाज, बेहतरीन इलाज है। लागू करो 1 साल के लिए। एक कुरान में और भी ऑर्डर है। क्या? हमारे कुरान में एक ऑर्डर है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अगर कोई चोरी करता है तो हमसे कुरान कहता है कि चोरी करने वाले चोर के हाथ काट दो। हमारे भारत का मीडिया वाला चापलूसी को जिन्होंने सिर्फ पढ़ा है, गुलामी करने को जिन्होंने पढ़ा है, सही बात लोगों तक पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करते। पता वो क्या कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपके कुरान में इतनी सख्त सजा है चोरी करने वाले का, चोरी करता है तो उसके दोनों हाथ काट दो। जिसके घर में चोरी होती है उससे पूछिए उसको कितना दर्द होता है। जिसका पैसा चुरा कर लेकर जाता है उनसे पूछिए। मेरी एक किताब चोरी हुई है, एक बैग के अंदर थी वो किताब मुझे आज तक नहीं मिली, और वो किताब बहुत मुश्किल से मैं हैदराबाद के मांडलगढ़ वो पहाड़ों से जाकर लेकर आया था। मैं वो इतनी पतली सी किताब थी, वो किताब कहीं मिलती भी नहीं जल्दी से। मुझे वो किताब नहीं मिली, मेरा रिसर्च रुक गया उस ताल्लुक से। वो रिसर्च था कुरान करीम की 24-25 आयतों पर जो एक्शन, जो एलिगेशन से लगे थे, उसके ऊपर रिसर्च हम उसी किताब के जरिए से कर रहे थे। तो वो किताब हमारी चोरी भी नहीं मिल रही। जिसका सामान चोरी होता उससे पूछिए। ये बेचारे का सिस्टम है, ये जितने भी है, एम्पलीफायर है, बैटरी है, वगैरह वगैरह सिस्टम है, अगर इसका सिस्टम कोई उठाकर कल लेकर चला जाए तो बताइए सड़कों पर आएगा कि नहीं आएगा? इनसे पूछे कि भाई अगर वो चोर पकड़ा जाए तो क्या सजा दोगे? ये कहेगा कि मैं उसको तो जान से मार दूंगा, नालायक को, मेरी रोजी रोटी मिला तुम्हारा। तो इस्लाम कहता है कि जान से मत मारो, उसके दोनों हाथ काट दो। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा, चोरी करने वाली मर्द औरत हो या मर्द हो, अस्सारिकु वस्सारिकतु, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, अगर कोई पकड़ा जाए कि ये चोर है, फक़्तउ ऐदियहुमा, उनके दोनों हाथों को काट दो। ये कुरान का फैसला है। देखिए कुरान का हुक्म है, अमल कीजिए ना। दिल्ली के अंदर बैठने वाले पीएम साहब, आप इस आयत पर अमल कर लीजिए। हमारे इस देश के अंदर चोर नहीं, बड़े बड़े डाकू हैं, लुटेरे। कोई भी फिर डाकूगिरी नहीं करेगा। कौन है डाकू? विजय माल्या डाकू नहीं है, 9,000 करोड़ रुपए लेके गया। नीरव मोदी डाकू नहीं है, मेहुल चोकसी डाकू नहीं है। कितने हैं? जेट एयरवेज का मालिक अभी जेल के अंदर बंद है, डाकू नहीं है ये लोग। करोड़ों रुपए आपके, हजारों करोड़ रुपए आपके लेकर भाग जाते हैं ये लोग। अगर एक विजय माल्या जिस दिन पकड़ा गया, फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त का कौन था? अरुण जेटली साहब, उनका दोस्त, अगर पकड़ लिया गया, अगर उसी वक्त में उनके हाथ काट दिए जाते इस्लामिक शरीयत के मुताबिक, तो ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी ये गड़बड़ी नहीं करता। ये कहता भैया मुझे हाथ नहीं कटाना है, मुझे गरीबों का पैसा चुरा कर भागना नहीं है। तो ये है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया है, और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता इस दुनिया के निजाम को सुधारना। अल्लाह तबारक व तआला ने
4.5 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, उस अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ने तकरीबन 10,500 साल पहले इंसानों को वजूद में लाया है। इंसानों के अंदर कौन सी कमी है, ये इंसान किस रास्ते से कैसे सुधरेगा, इस इंसान पर कब क्या हमें नाफिज करना है, इंसान अगर गलती करता है तो उस इंसान का सुधार कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कुरान करीम के अंदर बयान किया है। अगर इस कुरान पर अमल कर लिया जाए, कुरान करीम के अहकामात पर अमल कर लिया जाए, तो आज दुनिया के अंदर जितने भी खुराफात होते हैं वो बंद हो जाएंगे। आज मुसलमान कौम इतना जलील और रुस्वा क्यों है? कुरान का रिश्ता छोड़िए, गैरों तो दूर की बात, हम मुसलमानों का रिश्ता कुरान से होना चाहिए, हम मुसलमानों का रिश्ता शरीयत से होना चाहिए। हम मुसलमान क्यों परेशान हैं? हम तो कुरान को मानते हैं, हम तो कुरान को फॉलो करते हैं, हमारे पास तो ईमान है। मुसलमानों के पास ईमान जरूर है, लेकिन मुसलमानों के पास अमल साले नहीं है। मुसलमानों के पास कलिमा तो जरूर है, लेकिन मुसलमानों के पास अच्छे आमाल नहीं है। मुसलमानों के पास नबी की सुन्नत तो जरूर है, लेकिन मुसलमान उस सुन्नत पर अमल नहीं करता। मुस्लिम नौजवानों के पास कुरान का फरमान तो मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के हाथों के अंदर मोबाइल है। मुस्लिम नौजवानों के पास नमाज के अहकामात तो मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के पास, मुस्लिम नौजवानों के पास उनको फिल्में देखने से फुर्सत नहीं है। मैंने अभी देखा है आपके इस बस्ती के अंदर आते हुए नौजवानों का बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है बड़े अक्षर से हैप्पी न्यू ईयर जनवरी। एक भूत का नाम है जनवरी, पता है आपको? एक भूत का नाम है जनवरी। फेब्रिया एक जादूगरनी के नाम पर रखा है, रोमन ने, रूमियों ने रखा है ये नाम। जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अपने अपने देवताओं के नाम पर रखा। मेरे नौजवानों, हैप्पी न्यू ईयर, बधाई देना, खुशखबरी देना, मुबारकबादी देना, या आपकी बेवकूफी है, नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम के कैलेंडर के एतबार से नए साल की शुरुआत कब होती है? नए साल की शुरुआत होती है मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से, और पहली तारीख आए तो मुबारकबादी नहीं देना चाहिए। क्यों? पीछे एक साल जो गुजरा है, आपकी उम्र की 1 साल कम हो गई है, तो आपको उस पर मुहासबा करना चाहिए कि भाई मैंने पिछले साल क्या, कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा काम गलत किया। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब कि भाई आपको खुशखबरी, आपको बधाई हो नए साल की। पता, ये तो अंग्रेज की तरफ से इजाद की है, अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजी कल्चर हम अपनाने लग गए, नबी के कल्चर को छोड़ दिया, नबी के तरीके को छोड़ दिया मुसलमानों ने। आज मोमिन जरूर हैं हम, लेकिन आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे पास नेक अमल नहीं है।